हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे। आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने टेंसों की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी कड़ी में आज हमारा प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टेंस कंप्लीट होगा, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता है लेकिन वर्तमान में भी उसका जारी होना पाया जाता है। काम परमानेंट चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूसली। इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, यानी कि किसी काम का जारी होना कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। हमें क्या करना है, ही सी इट या कोई नाम के साथ, यानी कि ये हमारे एक वचन सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हमें हैज बीन का प्रयोग करना है। और आई वी यू दे, ये हमारे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, इनके साथ हमें हैव बीन का प्रयोग करना है। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने ठीक इसी प्रकार से आईएनजी लगाई थी, लेकिन वहां पर हेल्पिंग वर्ब दूसरी थी, यहां पर दूसरी है। इसमें एक और खास बात होती है, इसमें समय दिया होता है, इसमें समय भी दिया होता है। समय हमारा दो टाइप का होता है। नंबर एक होता है निश्चित, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, और नंबर दो होता है हमारा अनिश्चित, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि। इसको हम अनिश्चित समय बोलते हैं। इन वाक्यों में एक एक वर्ड दिया होता है से, यानी कि टाइम को डिनोट करने के लिए, टाइम को बताने के लिए से दिया होता है, जिसकी अंग्रेजी हमें सिंस या फिर फॉर लगानी है। सिंस कैसे लगाना है, फॉर कैसे लगाना है, आइए देखते हैं। जब कोई दिन का नाम दिया हो, 7 दिन होते हैं, उनमें से किसी का भी नाम दिया हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हम उसके साथ सिंस का यूज करेंगे। किसी भी महीने का नाम दिया गया हो, 12 मंथ्स होते हैं हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इत्यादि। और या कोई वर्ष दिया हो, 2018, 2015, या दिन का कोई भी भाग हो, सुबह से लेकर रात तक, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, कोई भी हमारा समय दिया हो तो हम उनके साथ सिंस का यूज करेंगे। दिन का कोई भी भाग दिया हो, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, या बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, या एएम, पीएम। नेम ऑफ द सीजन, किसी भी ऋतु का नाम दिया हो, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, विंटर सीजन, समर सीजन, etc। एक बात आती है पिछला, पिछले दिन, पिछले महीने, पिछले साल, यानी कि लास्ट, इसके साथ हमें सिंस का यूज करना है। लेकिन अगर लास्ट के साथ कोई डिजिट आ जाए, 1 2 3 4 5, यानी कि पिछले 5 दिन, पिछले 7 दिन, तो फिर हमें ये फॉर में चेंज करना है, न कि सिंस में। अब बात कर लेते हैं अनिश्चित समय की। अनिश्चित समय में क्या होगा, दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, या वर्ष, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, ऐसे ही सप्ताह, मिनट, सेकंड, घंटे। घंटे के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। सेंचुरी, शताब्दी के लिए फॉर का यूज होगा। अ व्हाइल, अ लॉन्ग टाइम के साथ भी हमें फॉर का ही यूज करना है। और 1 घंटा, अगर कहीं पर घंटे आए, यानी कि 2 घंटे, तो 2 आवर्स का यूज करेंगे। अगर 1 घंटा है तो हम एन आर का यूज करेंगे, इसमें आर में हम एस यूज नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं, सिंस और फॉर की बात हमने कर ली है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा कैसे रहेगा, हमें स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है, कहां पर सब्जेक्ट लगाना है, कहां हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहां पर
मेन वर्ब लगानी है। स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर हो तो हैज बीन और प्लूरल हो तो हैव बीन का यूज हमें करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें सिंस या फॉर में से कुछ भी लगाकर यहां पर टाइम लगाना है, फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? वे लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं। वे लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है या प्लूरल है। वे लड़के हमारा प्लूरल होता है, इसलिए हम इसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। दोज बॉयज हैव बीन प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, यानी कि क्या खेल रहे हैं उस चीज का हमें पता नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है तो हम यूज भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं टाइम की। 2 घंटे से, अभी हमने आपसे बताया है घंटे के साथ हमें 4 का यूज करना है, तो 4, 2 के लिए 2 और घंटे के लिए आवर्स का यूज हम करेंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, दोज बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? निगेटिव सेंटेंस में हमें यहां पर नॉट का प्रयोग करना है केवल, बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जो क्यों त्यों ही रहेगा। जैसा अफर्मेटिव है ऐसा ही हमारा निगेटिव रहेगा। क्या करना है? सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। कैसे? माताजी 2 बजे से रामायण पढ़ रही है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है माताजी। माताजी के लिए हम मदर का यूज करेंगे, मदर। मदर सिंगुलर है नहीं, निगेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं। मदर हैज नॉट बीन, पढ़ने के लिए हम यहां पर रीडिंग का यूज करेंगे, रीडिंग द रामायण। रामायण से पहले हमें दा का यूज करना है और रामायण का पहला अक्षर कैपिटल बनाना है। मदर हैज नॉट बीन रीडिंग द रामायण। अब बात आती है समय की। समय है 2 बजे से, बजे कुछ भी हो उसके साथ हमें सिंस का यूज करना है। 2 बजे, 4 बजे, सिंस 2 o'clock। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, मदर हैज नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इंट्रोगेटिव हमारे 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, और सिंगुलर या सिंगल और डबल। सिंगल इंट्रोगेटिव को हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं और डबल इंट्रोगेटिव को हम सेकंड टाइप बोलते हैं। अब बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का यूज यहां पर करना है, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर का यूज हमें करना है, और क्वेश्चन मार्क। कैसे? एक वाक्य ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। क्या चपरासी पिछले सप्ताह से घंटी नहीं बजा रहा है?
क्या चपरासी पिछले सप्ताह से घंटी नहीं बजा रहा है। अब जो ये हमारा क्या होता है सिंगल इंट्रोगेटिव में, इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें हैज हैव का यूज करना है। चपरासी यानी कि सिंगुलर है तो हैज द प्योन। अब इसमें नहीं भी आया है तो नहीं का यूज हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। हैज द प्योन नॉट बजाने की रिंगिंग द बेल। अब बात आती है पिछले सप्ताह की। पिछले सप्ताह के लिए हम सिंस यूज करें या फॉर यूज करें। पिछले के साथ हमें हमेशा सिंस का ही यूज करना है। पिछले सप्ताह के साथ हमें हमेशा सिंस का ही यूज हमें करना है। यहां पर हम बीन का यूज करेंगे। हैज द प्योन नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस लास्ट वीक। अगर इसमें कहीं पर डिजिट आ जाती पिछले 2 सप्ताह से, तो हम फिर यहां पर फॉर का यूज करते हैं, फॉर लास्ट 2 वीक्स। अब हमारा सिंगल जो इंट्रोगेटिव है वो इस टाइप से कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव हमारा क्या होता है, जब हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हमें उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर जैसे हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव हमारा होगा। सेंटेंस देखते हैं। मीरा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही है। क्वेश्चन मार्क। अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। जैसा आपको पता है क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, इसके साथ हम इसकी अंग्रेजी हम यूज करेंगे व्हाई। मीरा कोई भी नाम होगा वो हमारा सिंगुलर होगा तो उसके लिए हैज, व्हाई हैज मीरा नॉट बीन गोइंग, कहां पर, टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल। अब बात आती है समय की। समय हमारा है 2 दिनों से, तो दिन के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। इस प्रकार से हमारा ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं कौन वाले सेंटेंस की। यदि किसी वाक्य में कौन आ जाए, यदि किसी वाक्य में कौन आए तो उसका स्ट्रक्चर हमारा होगा, सबसे पहले हु का यूज करना है। उसके बाद हु के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हु हैज नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और आफ्टर दैट वी यूज सिंस या फॉर, और फिर टाइम। क्वेश्चन मार्क। कैसे, उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा है। उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा है, तो हमें यूज करना है सबसे पहले कौन की अंग्रेजी। कौन के लिए हम यूज करते हैं हु, और हु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है हमें। जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ऐसे हमें हु के साथ यूज करनी है। हु हैज बीन, पढ़ाने के लिए टीचिंग। अब बात आती है उसे, उसे के लिए हिम का यूज करेंगे, टीचिंग हिम 2 घंटे से, ये अनिश्चित समय है तो फॉर 2 के लिए हम 2 का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हमारा जो फोर्थ टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये अब कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम
पास्ट टेंस के बारे में जो आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम कंप्लीट कराएंगे। और जल्दी फिर हम जो अगला सिलेबस है 10th और 12th का, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद। नित्यम क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।